Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today I am here again with another lesson that is also about books. तो हमारी last poem जो थी वो books के बारे में थी, library books के बारे में थी, और हमारी ये वाली story जो है ये भी किसके बारे में है? It is also about books. And what is the name of the lesson? Going to buy a book. Okay, so going to buy a book में किसने लिखा है Going to buy a book? It is written by Rukmini Banerjee. Is the author of Going to buy a book, and this story describes the joy and wonder of a small boy. एक छोटा बच्चा है और उसकी बहन है, तो उनको उनके दादाजी ने बुक खरीदने के लिए क्या की दिया है, पैसे दिए हैं, और उन्हें वो इतने खुश हैं कि हाँ बुक खरीदने जा रहे हैं बोल के इतने खुश हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक खरीदें. ठीक है, वो एकदम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी बुक खरीदें, और इसीलिए वो बहुत खुश हैं. और फिर वो कैसे बुक खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, ये इस स्टोरी में आई मीन इट इज़ अ स्टोरी बट इन अ पोएटिक वे में है ये स्टोरी. ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे वो अपने दादाजी के दिए हुए पैसों से क्या करते हैं, बुक जो है वो खरीदते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स रीड एंड एंजॉय. Going to buy a book. Going to buy a book. One day, grandfather gave my brother and me some money. तो क्या किया, एक दिन ग्रैंडफादर कौन, दादाजी ने, ठीक है, क्या किया, मुझे और मेरे भाई को दोनों को ही पैसे दिए. किस लिए, बुक्स खरीदने के लिए. ठीक है ना, मुझे और मेरे भाई को दोनों को ही क्या दिए, पैसे दिए. ठीक है, पैसे उन्होंने दिए. एंड मी सम मनी, गो एंड बाय बुक्स ही सेड. और उन्होंने जाकर क्या कहा कि जाओ इस पैसे से क्या खरीद लेना, बुक्स खरीद लेना. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पैसे देकर कहा कि जाओ अपने लिए बुक्स खरीद लेना. We were both very happy. और हम दोनों बहुत खुश हुए. We both love to read. क्यों खुश हुए हम दोनों ही, मैं और मेरा भाई दोनों बहुत खुश हुए कि अरे वाह हमें पैसे मिले हैं बुक्स खरीदने के लिए. तो हम बहुत खुश हुए क्योंकि हम दोनों को ही क्या पसंद है, लव टू रीड, यानी पढ़ना पसंद है. हम दोनों को ही क्या करना पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है. ठीक है, पढ़ना बहुत पसंद है. ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों जो है वो बहुत खुश हुए जब हमारे ग्रैंडफादर ने हमें पैसे दिए बुक्स खरीदने के लिए. शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर. तो हमने बोला कि हम अभी जाएं या थोड़ी देर के बाद जाएं. तो वो क्या सोच रहे हैं कि पैसे मिल गए हैं तो अब उन्हें लग रहा है कि क्या किया जाए, अभी चला जाए बुक्स खरीदने की, बाद में जाया जाए. ठीक है, शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो, या फिर आज ही खरीद लिया जाए या फिर कल खरीदा जाएगा. ठीक है, तो अब वो लोग बहुत खुश हैं और खूब खुशी में वो लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए. कभी बोल रहे क्या करें, अभी जाए या बाद में जाए. नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, और लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में. ठीक है, लेटर का क्या मतलब होता है, बाद में. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जाए या बाद में जाए. ठीक है, अभी जाए या बाद में जाए. शुड वी गो टुमारो और शुड वी गो राइट नाउ, टुडे. ठीक है, शुड वी गो टुडे. टुडे का मतलब क्या हुआ, आज जाए या फिर कल जाए. ठीक है, टुमारो, आज जाए कि कल जाए. तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं उनके पास कि क्या करें. शुड वी गो टुडे, शुड वी गो नाउ, अभी, शुड वी गो लेटर, बाद में, शुड वी गो टुडे, आज जाए, या शुड वी गो टुमारो कि कल जाए. शुड वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. और तब हमने क्या डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे. राइट नाउ का मतलब क्या, अभी इसी समय, अभी इसी समय. ठीक है, ठीक है, इसी समय, ये इसका मतलब हुआ. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अब भी जाएंगे, इसी समय जाएंगे. ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं,
उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आज कल परसों कुछ नहीं, अभी पैसे मिले हैं और अभी ही हम जाके खरीद के लाएंगे। ठीक है, तो अब होता है दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, शुड वी गो टू द बिग मार्केट। अब वो क्या क्वेश्चन है कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट, ठीक है, और शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट। तो बिग यानी बड़ा मार्केट, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल शॉप यानी छोटा शॉप। तो बड़े से मार्केट में जाएं जहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स की दुकान होगी, या फिर क्या करें, और शुड वी गो विद टू द स्मॉल शॉप, या फिर छोटे से दुकान में जाएं। ठीक है, शुड वी गो विद समबडी, समबडी यानी किसी के साथ। ठीक है, somebody यानी क्या, किसी के साथ। और should we go alone, alone means क्या हुआ, अकेले। तो वो क्या सोच रहे हैं कि कैसे जाए, खुद से जाए या किसी को साथ में लेके जाए, यानी अकेले जाए या किसी को साथ में लेके जाए। We decided to go to the small shop, just the two of us। फिर क्या डिसाइड किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बिग मार्केट में नहीं, स्मॉल शॉप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, छोटी दुकान में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, और सिर्फ हम दो ही लोग जाएंगे। अब ये सोच रहे थे ना कि किसी को लेकर जाएं कि अकेले जाएं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम छोटे दुकान में जाएंगे और सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। कौन, मैं और मेरा भाई, जिन्हें पैसे मिले हैं। ठीक है, किसे पैसे मिले हैं, नैरेटर को मिले हैं और नैरेटर के भाई को मिले हैं। ठीक है, पैसे क्या खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटा बुक शॉप जो है वो पसंद है। ठीक है, तो क्या है, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद। तो छोटा बुक शॉप जो है वो हमें क्या है, पसंद है। इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स। क्यों, क्योंकि छोटा है लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं। छोटा होने के बावजूद उसमें क्या है, बहुत सारी किताबें हैं। मेनी बुक्स, बहुत किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। तो वो जो मैन है और वो जो शॉपकीपर है, शॉप में जो आदमी है, वो भी हमें क्या करता है, पसंद करता है, उसे भी हम पसंद हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, कैसे, वो हमें हमेशा क्या करता है, हमारी मदद करता है। वो हमारी हमेशा क्या करता है, मदद करता है, बुक्स को परखने में, समझने में वो हमारी हेल्प करता है। तो छोटे दुकान में हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि छोटे दुकान में भी बहुत सारी बुक्स हैं और जो उसमें जो आदमी है वो हमें बहुत पसंद करता है। ठीक है, अब हो गया, आज जाएं कि कल जाएं, ये भी हो गया। बड़े दुकान में जाएं कि छोटे दुकान में जाएं, ये भी डिसाइड हो गया। अब किताब खरीदनी है तो किताब के बारे में डिसीजन लेना है। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। अब क्या है, अब कैसा किताब खरीदें। शुड आई बाय अ बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी। तो ऐसी किताब खरीदे जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, या फिर ऐसी, शुड आई बाय अ बुक विथ लॉट्स ऑफ स्टोरीज, या फिर ऐसी बुक खरीदे जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पिक्चर्स वाली बुक खरीदें या बहुत सारी स्टोरीज वाले बुक खरीदें। शुड आई बाय अ थिन बुक, तो मतलब फिर उसके बाद बोलता है कि और पतली बुक खरीदें कि मोटी बुक खरीदें, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। आई कुड नॉट डिसाइड। तो थिन मतलब क्या, थिन मतलब पतली किताब खरीदें या फिर बड़ी मोटी किताब खरीदें, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई कुड नॉट डिसाइड। हाँ, तो इतने सारे उनको कन्फ्यूजन्स थे कि पिक्चर्स की बुक खरीदें कि स्टोरीज की बुक खरीदें कि थिन बुक खरीदें कि मोटी बुक खरीदें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं वे डिड नॉट नो विच बुक टू बाई। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बुक खरीदें। हाँ, तो वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे कि किस बुक को खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। तो वो जो आदमी था दुकान के अंदर, वो हमें देख के क्या करता है, मुस्कुराता है। क्यों, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है। तो वो क्या करता है, वो हमें देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि रिलैक्स, घबराओ मत,
रिलैक्स कब बोलते हैं? जब हमें बोलना होता है कि अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब हम बोलते हैं रिलैक्स। तो वो भी बोलता है कि रिलैक्स, कम विथ मी, रिलैक्स करो, मेरे साथ आओ। ही सेड दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये बुक्स जो है वो किस बारे में है? एनिमल्स के बारे में है। फिर वो उन्हें बहुत सारी बुक्स दिखाता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये बुक्स जो हैं वो किसके बारे में है? एनिमल्स के बारे में है। दीज बुक्स आर अबाउट मशीन्स, और ये बुक्स जो हैं वो मशीन्स के बारे में है। और फिर दोज ओवर देयर आर, और फिर इसी तरीके से वो बताता है कि कौन सी बुक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में है। टेक वॉट यू वॉन्ट, आई पिक्ड सम बुक्स। फिर वो क्या करता है? कहता है कि जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। वो सारी बुक्स दिखाता है, कुछ एनिमल्स के बारे में है, कुछ स्टोरी बुक्स हैं, कुछ मशीन्स के बारे में है, अलग अलग तरह की बुक्स हैं। और वो सारी बुक्स को क्या करता है? उन्हें दिखाता है। आई पिक्ड सम बुक्स, तो मैंने क्या किया? कुछ बुक्स जो है उनको पिक किया। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स जो है वो पिक किए, ठीक है। पिक मतलब क्या? उठाना। पिक मतलब क्या होता है? उठाना। तो मैंने कुछ बुक्स उठाए, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठाए। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं कहाँ बैठ गई? फर्श पर, ठीक है। मैं कहाँ बैठी? फर्श पर। और मेरा भाई कहाँ बैठा? चेयर में, ठीक है। मेरा भाई जो है वो चेयर में बैठा। एंड वी रेड एंड रेड एंड री रेड, और हमने क्या की? हमने बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू किया। वो चेयर पे बैठ गया मेरा भाई, और मैं बैठ गई ज़मीन पर, और हमने क्या किया? हमने पूरी किताबें जो है वो पढ़ना शुरू किया। हम पढ़ रहे थे, किताबों को क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने बुक्स को पढ़ना शुरू किया। इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांति थी। क्वाइट मतलब क्या? पीसफुल, शांति। तो बहुत ही क्या थी? शांति थी। इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, कोई भी आवाज़ नहीं थी, ठीक है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया, ठीक है। 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाई, फिर हमने खूब पढ़ा, हमने सारी बुक्स को पढ़े, सारी बुक्स को अच्छे से देखा। 1 घंटा, 2 घंटे तक हम किताबों को देखते रहे। कितने घंटे वो किताब देखते रहे? 2 घंटे। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाई, और तब हमें समझ में आ गया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है, ठीक है। फाइनली हमें समझ में आ गया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, अब वो जो मैन था बुक शॉप में वो हमको देख के हंस रहा था। क्यों? क्योंकि हमने फाइनली अपना डिसीजन ले लिया था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी है। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, तो मैंने क्या खरीदा? एक मोटी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। तो नैरेटर ने कौन सी बुक खरीदी? फैट बुक खरीदी विथ मैनी स्टोरीज। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और फिर मेरे भाई ने क्या लिया? एक बड़ी किताब ली जिसमें बहुत सारी क्या थी? पिक्चर्स थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और फिर हमने क्या किया? हम ग्रैंडफादर के पास भाग करके गए। अब किताबें खरीद ली, दोनों ने खूब अच्छे से 1-2 घंटा बुक्स को दिया, पूरा अच्छे से इत्मीनान से बुक्स के बारे में जाना। हर एक बुक को उन्होंने देख करके, पढ़ के, समझ के, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्टोरी बुक्स अच्छी लग रही हैं, तो मैंने एक बड़ी सी मोटी सी स्टोरी बुक खरीदी। और भाई ने मेरे क्या खरीदा? एक बड़ा सा पिक्चर बुक खरीदा। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, और फिर हम अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और फिर हम अपनी किताबें लेके, जो हमने बुक्स खरीदी थी उसको लेकर के हम ग्रैंडफादर के पास जाके और कूद के उनके पास बैठ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस, और उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने हमें गले से ऐसे लगा लिया। एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड, और फिर हमने क्या किया? हमने वहाँ पे बैठ के ये सारी बुक्स को पढ़ा। रुक्मणी बैनर्जी। सो हाउ वाज द स्टोरी? It was good ना? Yes, it was good. Why it was good? Because it was all about books. Books के बारे में कुछ भी बोले तो बहुत ही अच्छी ही बात होती है वो, ठीक है। So, see, तो हम क्या सीखते हैं हम स्टोरी से? इस कहानी से, गोइंग टू बाई अ बुक से हम क्या सीखते हैं? कि जब हम बुक्स खरीदने के लिए जाएं
तो हमें कैसे बुक्स उठाना चाहिए। पहले हमें बुक्स को क्या करना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए सारी बुक्स को, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सी बुक, हमें अपनी चॉइस के हिसाब से हमें बुक्स जो हैं वो अपना परचेज़ करना चाहिए, है ना। जो हमें कौन सी बुक्स पसंद है उसके हिसाब से हमें बुक्स को क्या करना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी बुक उठा लेंगे तो क्या होगा, फिर हम बाद में घर लेके आएंगे तो हमें लगेगा नहीं ये नहीं लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छी होती, इसके तो पिक्चर्स ही अच्छे हैं, स्टोरी कुछ खास नहीं है। इसलिए जब बुक्स खरीदने जाओ ना तो बुक्स को पूरा टाइम दो, अपनी रुचि, बुक्स तो सारी अच्छी होती हैं लेकिन हमारी जो मतलब हमें क्या पसंद है उसके हिसाब से ही तो हमें अच्छी लगेंगी ना। तो वो हमें अपने पसंद के हिसाब से किताबों को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। यही इस कहानी का क्या है, थीम है कि वी शुड रीड लॉट एंड लॉट ऑफ बुक्स एंड वी शुड गिव टाइम टू बाई बुक्स। बुक्स खरीदने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। ओके, नाउ जस्ट सी द वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले क्या है, लेटर। लेटर का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, बाद में, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। उसके बाद है डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब क्या, मतलब कोई भी पक्का इरादा करना। डिसाइड करना मतलब क्या, मतलब कोई भी डिसीजन लेना, मतलब क्या करना कि फैसला करना, है ना। तो फैसला करना होता है। उसके बाद है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब क्या, आराम से, इत्मीनान रखना, काम डाउन, डोंट वरी। आर का मतलब क्या होता है, घंटा। ओके, आर मतलब क्या होता है, घंटा। नाउ लेट्स सी सम सेल्फ मेड क्वेश्चंस। सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। Why were the children happy? बच्चे खुश क्यों थे? Why were they happy? Children were happy because their grandfather gave them money to buy books. बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने उनको क्या दिया था, पैसे दिए थे। किस चीज़ के लिए, किताबें खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए बच्चे जो थे वो खुश थे। What did the children love? What did the children love? They loved to read book. क्या पसंद था उन्हें? उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था। ओके, फिर क्या है, What did they decide to do? क्या डिसाइड किया उन्होंने करने के लिए? They decided to go to buy the books just then. उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, बुक्स खरीदने के लिए उसी समय जाएंगे। वो बुक्स खरीदने के लिए जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम बुक्स खरीदने के लिए जाएंगे उसी समय। Why do they like the small book shop? उन्हें स्मॉल बुक शॉप क्यों पसंद थी? स्मॉल बुक शॉप उन्हें इसलिए पसंद थी, they liked the small book shop because it has many books. क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, इसीलिए उन्हें स्मॉल बुक शॉप जो थी वो पसंद थी। Who helped them select the books? किसने हेल्प की उनको बुक्स को सेलेक्ट करने में? The shopkeeper helped them select the books. शॉपकीपर ने हेल्प की बुक्स को सेलेक्ट करने में। किसने हेल्प की? शॉपकीपर ने। ओके, नाउ What kind of books were there in the bookshop? बुक शॉप में किस तरह के बुक्स थे? तो the books were about animals, the books were about machines, the books were about wars and many more, और बहुत सारे, ठीक है। Which book did they buy? उन्होंने कौन सी बुक खरीदी? They bought the fat book with many stories. तो उन्होंने क्या खरीदा? They bought the fat book. Okay, so they bought the fat book and the book with many pictures. और वो बुक जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। जो नैरेटर है उसने खरीदा एक मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, और जो उसका छोटा भाई है उसने खरीदा बुक विथ मैनी पिक्चर्स जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी गोइंग टू बाई अ बुक? तो राइटर कौन है? द राइटर ऑफ द स्टोरी गोइंग टू बाई अ बुक इज रुक्मिणी बैनर्जी। रुक्मिणी बैनर्जी जो है वो राइटर है इस बुक की, गोइंग टू बाई अ बुक की। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके,
So what did grandfather give? Why did grandfather give children money? ग्रैंडफादर ने बच्चों को क्या दिया? पैसे क्यों दिए? ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे दिए, ये तो पहले भी हम कर चुके हैं, टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए. ओके, वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स? कहाँ गए वो बुक्स खरीदने के लिए? दे वेंट टू अ स्मॉल शॉप. वो कहाँ गए थे? एक स्मॉल बुक शॉप में गए थे, टू बाई बुक्स. ओके, okay. Yes. Did the girl buy a picture book? तो क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदा? No, the girl buy a fat book with many stories in it. तो जो लड़की थी, नैरेटर थी, उसने क्या खरीदा था? एक मोटी बुक खरीदी थी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? तो बोल रहा है कि इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? तुम्हारे घर के पास कोई किताब की दुकान है? तो तुम्हें वहाँ जाना अच्छा लगता है? तो मेरे घर के पास तो है. ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है आंसर, आप अपने हिसाब से लिखो. तो येस, देयर इज अ बुक शॉप नियर माई बुक एंड येस आई लाइक टू विजिट मोस्टली ऑन वीकेंड्स व्हेन आई गेट टाइम. और मैं उस बुक शॉप में जाती हूँ कब? वीकेंड्स के समय. वीकेंड्स के समय मैं उस बुक शॉप में जाती हूँ ताकि मैं किताबें, वहाँ पे कौन कौन सी नई किताबें आई हैं, मैं उसको देख सकूँ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स इन द बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन? टेल द क्लास. तो बुक शॉप में आपने किस तरह की बुक्स जो हैं वो देखी हैं, ये हमें क्लास को बताना है. तो बुक शॉप में बहुत तरह की बुक्स होती हैं, जैसे कि कॉमेडी होती है, थ्रिलर होती है, हॉरर होती है, ड्रामा होती है और पोइट्री, पोएम्स की बुक होती है. ठीक है, ये सारी बुक्स जो हैं हमें बुक शॉप में देखने को मिलेंगी. नाउ fill in more describing words into the passage below. इसमें क्या करना है? हमें इसमें describing words को डालना है. fill in the blanks करना है. फिर describing words समझते हो क्या होता है? जैसे कि suppose एक word है, जैसे describing word तो मैंने पहले भी बताया है और सारे lessons में भी फिर से मैं बता देती हूँ. describing word होते हैं वो words जो क्या करते हैं? बताते हैं किसी भी नाउन के बारे में कि वो कैसा है. जैसे फैट बुक, मतलब फैट बुक, तो बुक कैसा है? फैट है. ठीक है, तो फैट क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. फिर है बिग हाउस. बिग हाउस, तो हाउस कैसा है? बिग है. तो बिग क्या हुआ? बिग डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. ओके, तो हमें क्या करना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड से हमें इसको फिलअप करना है. इट वॉज अ डैश नाइट, तो कैसा नाइट था? इट वॉज अ डार्क नाइट. नाइट कैसा होगा? ऑब्वियसली डार्क होगा ना. तो इट वॉज अ डार्क नाइट. अ डैश गर्ल, तो कैसी लड़की? अ स्मॉल गर्ल. ओके, अ स्मॉल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ कैसी स्टोरी? टेल अ बिग स्टोरी. ठीक है, छोटी लड़की को बड़ी स्टोरी मम्मी जो है वो सुना रही थी. हर आईज, तो आईज कैसी होती हैं? ब्लैक होती हैं कि ब्राउन होती हैं? ब्लैक होती हैं. मेरी आंखें तो ब्राउन हैं. ठीक है, तो मैं ब्राउन लिख रही हूँ. जिसकी जैसी आंखें होंगी वो वैसे लिखेंगे. हर ब्राउन आईज ओपन वाइड, बड़ा सा खुला. एंड शी गेव अ बिग स्माइल. ठीक है, बिग स्माइल भी लिख सकते हैं, क्यूट स्माइल भी लिख सकते हैं. क्यूट स्माइल.
नाउ गो टू स्लीप पारो, द मदर क्लोज द बुक, स्वीट ड्रीम्स, और ड्रीम्स कैसी होती हैं, स्वीट। तो इन्होंने क्या किया है, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसके बगल वाले नाउन को, जैसे डार्क नाइट, स्मॉल गर्ल, बिग स्टोरी, ब्राउन आईज, क्यूट स्माइल, स्वीट ड्रीम्स। ओके, तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब है, इमेजिन दैट यू गो टू द बुक शॉप टुमारो, व्हाट विल यू डू देयर, राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ आई शैल। तो अगर हम बुक शॉप पे जा रहे हैं कल, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई शैल, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, ये देखो, आई शैल सेलेक्ट द बुक्स दैट आई नीड, हम वो बुक्स को सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। आई शैल आस्क फॉर चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की बुक्स के बारे में मैं पूछूंगी कि है कि नहीं है। आई शैल सर्च फॉर बुक्स दैट इंटरेस्ट मी, और जिस बुक में मुझे इंटरेस्ट होगी उस किताब को ढूंढने की कोशिश करूंगी। आई शैल बाय बुक रिलेटेड टू कॉमिक, थ्रिलर, ड्रामा एट्सेट्रा, और मैं बुक्स परचेस करूंगी जो कॉमिक होगी, थ्रिलर होगी, ड्रामा से भरपूर होगी। और आई शैल पे फॉर द बुक दैट आई हैव सेलेक्टेड, और जो भी बुक्स मैं वहाँ खरीदूंगी उसके लिए मैं क्या करूँगी, आई शैल पे। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने क्या किए, हमने इसमें क्या यूज़ किया, आई शैल। तो शैल जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाता है जब भी हम, यानी वो काम अभी हमने किया नहीं है, हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब है कि टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी, टीना जो है अपने स्कूल लाइब्रेरी में जा रही है। टू बोरो अ बुक, कंप्लीट है डायलॉग विद लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ एंड और से भरना है। और किस लिए यूज होता है, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। दो और दो, दो और दो, या फिर दो या तीन, है ना। तो और जो होता है, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और। तो टीना, मैम आई वांट टू बोरो अ बुक, लाइब्रेरियन डू यू वांट अ स्टोरी बुक और बुक ऑफ पोएम्स। तो तुम्हें क्या चाहिए, स्टोरी बुक चाहिए या बुक ऑफ पोएम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, और होगा, है ना, और बुक ऑफ पोएम्स। टीना, आई वांट अ स्टोरी बुक, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज। तो एनिमल्स की बुक पसंद है या एडवेंचर स्टोरीज पसंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, टीना आई लाइक बोथ। तो लाइब्रेरियन, गो टू द सेकेंड कबर्ड, ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज। तो फर्स्ट शेल्फ में एनिमल स्टोरीज हैं, और एंड ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज, ठीक है। तो आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र टेल्स। तो वो बोलती है कि मुझे ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र टेल्स की स्टोरीज चाहिए। तो यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र। तो लाइब्रेरियन कहती हैं कि तुम एक ही ले सकती हो, या तो ब्लैक ब्यूटी या फिर पंचतंत्र, ठीक है। तो with this we complete doing the exercises also. I hope you like this story और मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी अभी से अभी जाओ, पैसे लो और बुक शॉप में जाके बुक खरीदो, अच्छी सी बुक खरीद के लाओ और उसको बैठ करके पढ़ो। बिकॉज बुक्स जो हैं वो बहुत ही हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हमें बहुत सारा नॉलेज से भर देते हैं, हमें बहुत एंटरटेन भी करते हैं, ठीक है ना, और हमें कभी बोर नहीं होने देते हैं। हाँ, तो गो बाई अ बुक। With this note, I end my lesson here. We will come again with another lesson in our next class. तब तक के लिए bye bye. Take care
and be good. Bye.